हेलो स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू क्लास 12 के चैप्टर 6 बागो बहार, जो कि एक दास्तान है और इसके मुसन्निफ़ जनाब मीर अमन दहलवी साहब हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले इंटरमीडिएट फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। स्टूडेंट्स, आपको ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्या वैल्यू है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिनमें किन्हीं 50 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। ये 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे और आपको फर्स्ट डिवीज़न से कामयाबी हासिल करने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत होती है? सिर्फ 60% की। अगर आप 50% इधर से सिक्योर करते हैं, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि 50 में 50 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, लोग लाते ही हैं 50 में 50 एकदम ईजिली आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आपने सही ऑप्शन का सिलेक्शन किया है तो आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है, इसमें मार्क्स कटने की कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन हाँ, आपको इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेक्शन को हल्के में नहीं लेना है। अगर आप इसमें गलत कर देते हैं तो आपका पूरा मार्क्स कट भी जाता है। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे, थोड़ा सा वक्त अपना लगाएंगे, तो 50 में 50 आ जाएगा। 49 48 भी नहीं, 50 में 50 आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने और अच्छी तरह कामयाबी हासिल करने का। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 बागो बहार, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक दास्तान है जिनके मुसन्निफ़, जिसको दास्तान निगार कहते हैं, मीर अमन दहलवी साहब हैं। बहुत ही मशहूर बागो बहार ये किताब उर्दू अदब की दुनिया में। तो चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेस्ड है बिल्कुल इसके फैक्ट पे कि बागो बहार जो किताब है आखिर इसका ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये है क्या, ये एक दास्तान है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये दास्तान आपका सही हो गया। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन 2, बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई दफ़ा फाइनल में आ चुका है। तो बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? आप याद रखिए, कितने? 4 दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, किस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का, किस्सा आज़ाद बख्त का ये जो किस्सा है वो किस किताब का हिस्सा है? आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, फसाना अजायब, बागो बहार, सबरस और आराइश महफिल। तो किस दास्तान, किस किताब का ये एक हिस्सा है? तो आप याद रखें, ये बागो बहार का एक हिस्सा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? कदीम यानी कि पुरानी, तो पुरानी नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप याद रखें। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दास्तान। जी हाँ, ऑप्शन ए, दास्तान। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आपके अपने चैनल पर अपलोड किए जाते हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। ये सारे वीडियोज़, सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं, बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 4 तक आपने देखा। क्वेश्चन 5 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जुमा किया? किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने ये जो किस्सा चार दरवेश एक फ़ारसी में किताब थी, उसका उर्दू तर्जुमा किया, किसके कहने पर किया? तो आप याद रखें, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर उन्होंने इस किताब का तर्जुमा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम कॉलेज की तारीख़ ऐसे भी उर्दू अदब में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद और रामपुर। आप याद रखें कि ये कहाँ कायम किया गया था? कोलकाता में। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, किस सिन्फ में माफूकुल फितरी अनासिर की कारफरमाई होती है? माफूकुल फितरी जो फितरत से अगेंस्ट है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप याद रखें, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दास्तान। दास्तान में माफूकुल फितरी अनासिर को शामिल किया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मीर अमन दहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब है? यस, कौन सी नसरी किताब मीर अमन दहलवी साहब से मंसूब है? तो जैसा कि अभी आप कुछ देर से देख रहे हैं कि बाग़ बहार जो कि एक मशहूर तारीख़ी किताब है, उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, तो वो कौन सी किताब है? बाग़ बहार। और ये ऑप्शन आपका कौन है? ऑप्शन बी। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई दफ़ा बार बार क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आता रहता है। तो मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था? तो आप याद रखें क्या रिश्ता था? दोस्ती का रिश्ता था। वो दोनों क्या थे? दोस्त थे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, शामिल निसाब इक़्तिबास बाग़ बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज़ है? बहुत ही डेप्थ में ये क्वेश्चन है कि किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा भले ही बाग़ बहार है, जिसके तर्जुमा निगार मीर अमन दहलवी हैं, लेकिन जो हिस्सा बाग़ बहार एक बहुत ही मोटी किताब है, बहुत ही तवील दास्तान है ये, इसका जो भी हिस्सा आपके निसाब में शामिल किया गया है, यानी कि आपके कहकशां पार्ट 2 उर्दू क्लास 12 में जो भी हिस्सा इसका शामिल किया गया है, उसमें किस दरवेश का जिक्र आया है, ये आपको बताना है। तो किस दरवेश का जिक्र आया है? तो चौथे दरवेश का जिक्र आया है। जी हाँ, चौथे दरवेश का जिक्र आया है। क्वेश्चन 11 आपका, बाग़ बहार की तसनीफ़ का ताल्लुक़ किस इदारे से है? जी हाँ, इनडायरेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। अभी आपने देखा कि बाग़ बहार का तर्जुमा डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर मीर अमन दहलवी ने किया था। अब ये पूछ रहा है कि बाग़ बहार की तसनीफ़ का ताल्लुक़ किस इदारे से है। तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि इसका ताल्लुक़ किससे है? फोर्ट विलियम कॉलेज से है। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ था? मैं आपको बता चुका हूँ, कोलकाता में। तो चलिए इसका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है? जी हाँ, बाग़ बहार क्योंकि बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, इसलिए सभी लोग जानते हैं कि मीर अमन की किताब बाग़ बहार है, लेकिन उनकी और भी किताबें हैं जो काफ़ी मशहूर हुई। बाग़ बहार की इतनी भले ही ना हुई हों, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा उर्दू अदब में मशहूर हैं, बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है, ये हमें बताना है। तो मीर अमन की दूसरी किताब आप याद रखें क्या है? गंज खूबी। गंज खूबी, जो कि आपका ऑप्शन बी में लिखा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 13, बाग़ बहार की फ़ारसी किताब का तर्जुमा है। बाग़ बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जुमा है? तो ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये फ़ारसी किताब किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किस्सा चहार दरवेश। जी हाँ, किस्सा चहार दरवेश आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, मीर अमन का तखल्लुस क्या था? यस, मीर अमन का तखल्लुस क्या था? जैसे आपको मालूम है कि बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े मुसन्निफ़ अपना तखल्लुस रखते हैं, तो उनका मीर अमन का तखल्लुस क्या था? तो आप याद रखें, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि मीर अमन का तखल्लुस लुत्फ़ था, लुत्फ़। और आप अगर ऑप्शन को देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए क्या है? लुत्फ़। जी हाँ, तो मीर अमन का तखल्लुस क्या हो गया? लुत्फ़ हो गया। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, बाग़ बहार किस सन में लिखी गई? जी हाँ, तो बाग़ बहार किस सन में लिखी गई? तो आपका 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1801 ईस्वी में। जी हाँ, 1801 ईस्वी में ये किताब लिखी गई थी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर, बाग़ बहार के मुसन्निफ़ कौन है? जी हाँ, इनडायरेक्ट वे में एक ही क्वेश्चन को कई दफ़ा से पूछता है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप सही से पढ़े हैं तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और आप अगर वीडियोस को देखते रहते हैं आप इस चैनल पर, तो आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न होगी ही नहीं। चलिए, बाग़ बहार के मुसन्निफ़ कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने, मीर हसन, मीर अमन, मीर असर या मोहम्मद हसन आज़ाद। तो आपको मालूम है कि इसके तो मुसन्निफ़ तो मीर अमन है, तो आपका ऑप्शन बी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई दफ़ा फाइनल में आ चुका है। इस क्वेश्चन को बनाने में अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और वो इसका आंसर बाग़ बहार बताते हैं, लेकिन नहीं। जब अदबी दास्तान पूछेगा आपका पहला अदबी दास्तान कौन है, तो उसमें आपका कौन सा हो जाएगा? सबरस। जी हाँ, ऐसा नहीं देखना है हमें कि ये बाग़ बहार चैप्टर से क्वेश्चन है तो आंसर बाग़ बहार ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
तो कौन सा आपका आंसर सही हो गया? सबरस। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, दास्तान सबरस के मुसन्निफ कौन है? जी हाँ, जिस तरह बागो बहार भी एक दास्तान है उसी तरह सबरस भी एक दास्तान है, बहुत ही मशहूर है। तो सबरस के मुसन्निफ कौन है? आप याद रखें कि इसके मुसन्निफ जो है वो मुल्ला वजही हैं, मुल्ला वजही। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, मीर अमन की तसनीफ़ गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है? जी हाँ, जिस तरह बागो बहार किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा है उसी तरह मीर अमन की तसनीफ़ गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है, ये आपको बताना है। तो ये किस किताब का तर्जुमा है? इखलाक़े मोहसिनी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इखलाक़े मोहसिनी। इखलाक़े मोहसिनी आपका सही ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन आपका सही है, इखलाक़े मोहसिनी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 तक आप देख चुके। क्वेश्चन नंबर 19 तक तो आप देख ही चुके। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपए माहाना पर हुई थी? यस, फोर्ट विलियम कॉलेज एक बहुत ही मशहूर और तारीख़ी इदारा, उसमें मीर अमन की बहाली हुई थी कितने रुपए माहाना, मतलब उनकी मंथली सैलरी क्या थी उस वक्त? तो आप याद रखें उनकी मंथली सैलरी थी 40 रुपये। 40 रुपये मंथली सैलरी पे वो बहाल हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट्स आपका पूछ रहा है, दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली? जी हाँ, जैसा कि आपको दिल्ली की तारीख़ मालूम है कि कई दफ़ा ये उजरी और कई दफ़ा बसी बाहर से लोगों ने आकर इस पर हमला किया। तो अहमद शाह अब्दाली भी उन्हीं में से एक थे, उन्होंने भी दिल्ली पर हमला किया था और बहुत कुछ लूट कर ले गए थे। तो दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूटी थी? तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूरजमल जाट। सूरजमल जाट ने लूटी थी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, दाऊदी सुरमा, सुलेमानी सुरमा, याकूबी सुरमा या दास्तानी सुरमा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास्तानी सुरमा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, सुलेमानी सुरमा। सुलेमानी सुरमा आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला? वीवीआई क्वेश्चन बहुत दफ़ा अक्सर ही पूछ लेता है इस क्वेश्चन को कि बागो बहार जो किताब मीर अमन ने लिखी थी, तो इस किताब के लिखने पर उन्हें कितने रुपए का इनाम मिला था? तो आप याद रखें कितने रुपए का मिला था? 500 रुपये का। 500 रुपये। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 500 रुपये का इनाम उन्हें मिला था। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये थे आज के इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। इस सारे क्वेश्चंस को आप याद रख लें और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि वीडियोस को आप बार बार देखें, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस कम मेहनत में और कम वक्त में याद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह हो जाए और आप अच्छे नंबर से कामयाब हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियोज़ में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।